नमस्कार। निरंजना फल्गु नदी के पुनर्भरण जो अभियान है, इस नदी को बचाने के लिए जो मिशन चलाया जा रहा है देश स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसमें आज हम लोगों के बीच में नदी को महसूस करने, नदी को नज़दीक से जानने समझने, नदी की वास्तविक स्थिति को देखने आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक श्रीमान अनिल ठाकुर जी हम सब के बीच हैं। सर, हम आप ही से जानना चाहेंगे कि आपने नदी को बहुत पहले से देखा है, गया की स्थितियों को देखा समझा है, फल्गु को देखा है, निरंजना को देखा है। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आज इस स्थिति में नदी को देख करके आपको कैसा लग रहा है? ये जो नदी है निरंजना और आगे चल करके फल्गु जी, ये नदी का इतिहास इतना ही पुराना है जितना मनुष्य मानव सभ्यता का इतिहास है जी। और इस इतिहास के दौरान इस नदी ने काफ़ी कुछ देखा है और काफ़ी कुछ सभ्यता को दिया भी है जी। और नूतन काल में देखा जाए तो सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाने वाले यही नदी है जी। और उसको इसी नदी के किनारे सुजाता ने खीर खिला करके और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज ये जो नदी है ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है जी। इस पर अतिक्रमण हो रहा है जी। ये भी दिखाई पड़ रहा है गया के काफ़ी नज़दीक से, और नीचे का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे भूजल नीचे की ओर जा रहा है जी। दूसरी बात हो गई। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि इसकी पवित्रता, इसकी स्वच्छता, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो जिस नदी की सभ्यता ने हमको इतना कुछ दिया, पूरी दुनिया को संदेश दिया, आज वो नदी खुद अपने को अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है और इस काम को लगे हैं जिसके माध्यम से इस नदी के अस्तित्व की प्रतिष्ठा को बचाने का काम किया जा रहा है। श्रीमान संजय सज्जन जी, इनके बुलावे पर मैं आज आया हूँ कुछ इसकी बारीकी को समझने के लिए और इस विषय को जहाँ तक ऊपर हम ले जा सकते हैं वहाँ ले जाने के लिए हम प्रयासरत हैं, जिससे कि नदी पुरानी स्थिति में न सही लेकिन ये अपना अस्तित्व नहीं खो दे, अपनी इसकी जो महत्ता है वो नहीं खो दे, ये बरकरार रहे। इसी के लिए आज मैं अनुभव प्राप्त करने के लिए श्रीमान संजय सज्जन जी के बुलावे पर मैं आज आया हूँ। जी जी। अभियान के जो संयोजक हैं संजय सज्जन जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि सर को क्यों आप इस नदी के बारे में क्या लगा कि सर का जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है, कैसे यहाँ तक की यात्रा हुई? बात ऐसी है कि नदी में आने के बाद, नदी में पाँव रखने के बाद महसूस होता है इसकी स्थिति। ये देख रहे हैं कि कई किलोमीटर का ये इलाका जो है यहाँ से दिख रहा है और सिर्फ रेत दिख रहा है, इसमें कहीं कुछ एक बूंद भी पानी नहीं है। हम लोग 91 में जब हम लोग यहाँ आए थे एमए करने के लिए, तो उसमें उस समय ऐसे हाथ से खोद देते थे तो पानी निकल आता था, लेकिन आजकल तो जेसीबी से खोदने के बाद भी पानी नहीं निकलता है। तो ये जो स्थिति है यहाँ से लेकर के इधर, सर यहाँ गया, जो इधर गया जी है, और गया से आप 60-70 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो जो उदेरा स्थान है, उदेरा स्थान से 10-12 किलोमीटर जाने के बाद वहाँ से मोकामा का जो टाल था वहाँ तक ये नदी जाती थी। लेकिन आज जो है 70-80 किलोमीटर कोई अस्तित्व नहीं है, ज़मीन हो गई है, एकदम से बराबर हो गई है नदी का कहीं नामो निशान नहीं है। तो ये नदी वैसे ही जिस तरह से मरते आ रही है वो मिट नहीं जाए, मर नहीं जाए, इसलिए कि सनातन का भी पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है ये कहीं ना कहीं फल्गु नदी में पिंडदान से जुड़ा हुआ है। तो हमारा यही उद्देश्य था कि सर को बुलाने के बाद ये महसूस होगा कि मतलब इसके लिए जो है ऐसे तो लगे ही हुए हैं बिना हमारा हम तो सौभाग्य है कि ऐसा कह रहे हैं, हमने बुलाया है, उससे पहले आपने हमको बुलाया है और आपको बुला करके भगवान ने कहा कि वो दोनों को मिलाया है और मिला करके तो आप जो है आए यहाँ और हम बुलाए हैं इसलिए कि इस नदी को महसूस कर सकें और आगे जो इसके लिए अभियान चल रहा है इस नदी के पुनरुत्थान के लिए उसको गति मिले, बल मिले, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं और सर को भी बुलाए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।